नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप इस वक्त एक बहुत ही खास इंटरव्यू देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी ने आज सुबह अपना संकल्प पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, जारी किया है। मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया की अलग अलग टीमें ग्राउंड जीरो पर पहुँच चुकी हैं। लोगों से चुनावी जो इस वक्त उठापटक चल रही है उसे लेकर खूब सारे रिएक्शंस हम ले रहे हैं। सहारनपुर में मैनिफेस्टो को लेकर खूब हमने भी यह फीडबैक हासिल किया है, लेकिन अब खुद इस सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। जो पहला सवाल है वो ग्राउंड जीरो से यही निकल कर आ रहा है। जी जयशंकर जी, जो पहला सवाल है ग्राउंड जीरो से वो यही निकल कर आ रहा है कि मैनिफेस्टो में गेम चेंजर ऐसी कौन सी बातें आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई है? वो 5 ऐसे आप बिंदु हमें गिना सकते हैं? रूबिका जी, इसमें तो बहुत सारे गेम चेंजर्स हैं। मैं तो अगर 4-5 उदाहरण दूं आपको। पहला बिंदु होगा कि जो 70 साल से उम्र में ज़्यादा है उनको आयुष्मान भारत में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरी बिंदु होगी कि जिन को जो राशन, हमारे जो 80 करोड़ देशवासी जिनको फ्री राशन मिलता है, उनको अगले 5 साल जो है वो फ्री राशन मिलता जाएगा। जो मुद्रा लोन लेते हैं उनको 10 लाख से मुद्रा लोन जो है 20 लाख बनेगा। जो युवा पीढ़ी जो है वो अपनी रोजगारी के लिए अब आश्वस्त हो सकता है कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाएंगे, कि हम देश को एक सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ऑटो हब बनाएंगे, डिफेंस मेक इन इंडिया में रोजगारी का अवसर होगा। और जो हमारे अन्नदाता जो हैं उनको वो जानेंगे कि अगर मिलेट श्री अन्न का जो उत्पादन हो, या दाल का, या एडिबल ऑयल तेल का, और जो हमारे सब पूरी जनता को एक, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति से, गति शक्ति में जिस गति से आगे बढ़ रही है, और आप जानते हैं आज हर रोज़ हमारे यहाँ 14 किलोमीटर रेल लाइन बन रहे हैं, 28 किलोमीटर रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। ये बढ़ता जाएगा और नई बुलेट ट्रेन आएंगी, 4 आएंगी बुलेट ट्रेन, वंदे भारत बढ़ता जाएगा। तो मैं कहूँगा सबको कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो से किसी न किसी तरीके से जुड़ाव है। सब देखेंगे कि उनके रुचि का जो सब्जेक्ट जो है उसमें कुछ उनके लिए है। तो मैं सबको कहूँगा कि ज़रूर इसको आप पढ़िए, इसको देखिए, और आप पिछले 10 साल के रिकॉर्ड से आप आश्वस्त रह सकते हैं कि हम जो है भाजपा हैं, जो कहते हैं वो हम करते हैं। जो वादा किया वो आप लोगों ने निभाया, ये दावा आप कर रहे हैं। विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है, मैं उन आरोपों पर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तौर पर इसे लेकर वो हर मन से कहते हैं कि विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। इसमें बहुत बड़े हद तक आपकी भूमिका भी है, नो डाउट अबाउट इट, और ये कोई एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति भी नहीं है जयशंकर साहब। लेकिन अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो इस वक्त जिस तरीके के वैश्विक हालात है उसमें हमारी विदेश नीति कैसी रहेगी? बिल्कुल वैसी जो आज की तारीख है, या फिर कुछ रद्दोबदल जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दोनों होंगे कि इसमें कंटिन्यूटी, माने जो हो रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ नई चीज़, नई पहलुएं भी आएंगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दशक में हम लोग जो हैं दुनिया को एक ग्लोबल वर्क प्लेस देखते हैं कि हमारे रोजगारी के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए अगर कुछ अवसर हो बाहर अपने टैलेंट और स्किल ले जाने का, हम इसका कैसे समर्थन करें। भारत के नागरिक जो हैं, जो बाहर जाएं, वो कैसे सुरक्षित तरीके से जाएं, कि आज उनको मोदी जी की गारंटी है। गारंटी खाली देश के सीमा के अंदर नहीं है, सीमा के बाहर भी है। कि आपने देखा कि ऑपरेशन गंगा में देखा, ऑपरेशन कावेरी में देखा कि विद्यार्थी हों, रोजगारी के लिए लोग जाते हैं, टूरिस्ट हों। आप कल चले जाएं बाहर,
आप पूरे जाएंगे यकीन करते कि भारत सरकार आपके पीछे है, कुछ भी हो जाए ये लोग हमें आके देश ले जाएंगे, देश को बचाएंगे। तो जो आप आगे की जो बात कर रहे हैं, हमारा इरादा है कि हमारी पोजीशन पड़ोस में, इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट हम कहते हैं, पड़ोस में जो है हमारी पोजीशन और मजबूत हो, सहयोग ज़्यादा हो, कि पड़ोस में उनके साथ जोड़ना इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम इसको कैसे और नज़दीकी से जोड़ सकते हैं। पड़ोस के बाहर खाड़ी में हो या समुंदर में सागर पॉलिसी के तहत, या पूर्व में जो इंडो पैसिफिक जो कहा जाता है, हिंद प्रशांत महासागर की ओर, हम जो है वहाँ देशों के साथ हम कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं। एक्सपोर्ट का बहुत, निर्यात का बहुत स्पेसिफिक स्पष्ट रूप से जिक्र है। हम टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप कैसे आगे ले जाएं, क्योंकि आज की दुनिया जो है बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। तो विदेश नीति जो है टेक्नोलॉजी भी डिलीवर करती है, और हम देश को कैसे सुरक्षित बनाएं कि हमारी जो डिफेंस में क्षमता कैसे बढ़े। इसमें बाहर की कंपनियां जो हैं भारत में आकर भारत को कैसे एक टेक्नोलॉजी हब, इंजीनियरिंग हब या डिज़ाइन हब कैसे बने। तो हमारे ऐसे बहुत सारे इरादे हैं, इसका प्लान भी बन रहा है। मोदी जी ने हमें निर्देश दिया है कि पहले 100 दिन में हर मंत्रालय को अपना प्लान बनाना है। इस प्लान पे काम हो रहा है। तो मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मोदी 3.0 में हम जो है पहले दिन से काम शुरू करेंगे। जयशंकर साहब, ये तो आपने अपना एक रोड मैप बताया है कि अगर आप सरकार में आते हैं तो इस तरीके से आप काम करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि क्योंकि आप लोगों का फोकस आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर भी है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चीन लगातार ज़मीन को यहाँ स्क्वीज, उस पर कब्जा करता चला जा रहा है। आप लोग जो है वो कच्चा तीवू की तरफ जिक्र कर रहे हैं, जो कि बरसों पहले हो चुका था। आज अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि स्थिति हिंदुस्तान की चीन के बरक्स किस तरीके से, क्या सच में उसने बहुत सारे गांव हमारी ज़मीन पर बना दिए जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए आपने गांव का जिक्र किया ना, आप गांव का लोकेशन देखिएगा प्लीज़। ये गांव जो है 1959 में लोंगजू नाम के जगह में चाइना ने इस पे गिरफ्तार किया, और उस समय ये पार्लियामेंट में 1959 की बात कर रहे हैं हम। उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, आप जानते हैं किसकी सरकार थी। तो वहाँ लद्दाख में लोग पुल की बात करते हैं कि वो पंगोंग सो लेक पे पुल बन रहा है। आप देखिएगा वहाँ इतिहास देखिए, रिकॉर्ड देखिए। वहाँ ये लेक जो है जहाँ ये पुल बन रहा है, ये 1958 में चाइना आया था। तो आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है वो ज़मीन है जो चाइना ने 62 के समय में भारत से छीना था। ये 38,000 किलोमीटर है, अक्साई चीन में है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जो भी गांव बन रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो उस छीने हुए ज़मीन पे बन रहा है। इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है, उस समय की सरकार और उस पार्टी की है जो आज विपक्ष में है। और जो कच्छतीबू की जो आप बात करते हैं, हम डाइवर्शन के लिए नहीं कर रहे। कच्छतीबू का मैं सत्य बताता हूँ आपको। कच्छतीबू का एग्रीमेंट 74 में हुआ, उसके बाद 76 में मछुआरों का जो हक जो है वो त्याग दिया गया। ये जो है उस समय कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार ने की थी, और 74 में डीएमके ने अपनी हाँ भरी थी इसमें। तो अभी डीएमके कहता है कि भाई हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, हम इसके खिलाफ है। सत्य तो ये है कि डीएमके बिल्कुल शामिल था। हम आज, हमारे मन में है कि तमिलनाडु के पब्लिक को जानना चाहिए कि डीएमके का असली चेहरा क्या है और कांग्रेस का क्या है, और ये मिले जुले हुए हैं तमिल मछुआरों का हक जो है इसको त्याग करने में। तो हम डाइवर्ट करने के लिए नहीं कर रहे। हम चीन के भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं, श्रीलंका पे भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे कर सकते हैं। हम में वो क्षमता है, हमें कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं। और बहुत साफ गोई से आपने सारी बातें भी रखी है। आप खुद एक तमिल परिवार में पले बड़े हैं, वो सारे संस्कार आप लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन एस जयशंकर साहब, जिस साउथ का बार बार बीजेपी जिक्र कर रही है, 400 पार में ये साउथ, ये दक्षिण
मददगार साबित होगा? आप खुद वहां से ताल्लुक़ रखते हैं, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? देखिए, मुझे पिछला 5 साल पहले उस समय लोग कहते थे कि हम 300 पार नहीं करेंगे। मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर तब भी मैं सुनता था ये। तो अगर हमारा लक्ष्य है 400 पार करने का, पर मैं ये आपको कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद केरल से आया हूँ, आज जो मैं दक्षिण में जो ऊर्जा मैं देख रहा हूँ ना, जो रुचि देख रहा हूँ भाजपा में, और जो भाजपा में जितना विश्वास, जितना भरोसा करते हैं लोग, और मोदी जी पे खास कि उनको लगता है कि मोदी जी अगर उनका रिकॉर्ड देख के कि ये मोदी की गारंटी जो है ये खाली एक प्रांत एक राज्य में नहीं चलती है, पूरे देश में चलती है। और मैं लिख के देता हूँ आपको, भारत के दक्षिण राज्यों में भी मोदी की गारंटी जो है उसको वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। जयशंकर साहब, आपने काम किया इस सरकार में, मैनिफेस्टो के साथ साथ आपको रिपोर्ट कार्ड भी बतानी है। मैं चाहती हूं कि ये जो कंक्लूडिंग आपका रिमार्क है उसमें आप देश की जनता को इस सरकार में जो आप विदेश मंत्री रहे, रिपोर्ट कार्ड बता सकते हैं उन 5 बिंदुओं में कि अगर देश की जनता आप पर यकीन करे तो क्यों करे, ऐसा क्या है आप में? देखिए, मैं कहूँगा कि देश की जनता हम पे भरोसा करें। एक कि पिछले 10 साल में अगर वो सुशासन देखें, खासकर डिजिटल माध्यम के थ्रू जो योजनाएं जो हैं, जो अलग जितने लाभार्थी हैं, जैसे मैंने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, 50 करोड़ लोगों को बैंक में पैसे मिलते हैं। वो एक ज़माना था 10 साल पहले जहां 100 रुपये में से 90 रुपये जो है रास्ते में लीक हो जाते थे। तो एक तो हमने बस भ्रष्टाचार बंद किया है, खासकर पब्लिक डिलीवरी में बंद किया है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कोविड की जो चुनौती जो थी, महामारी जो थी, पूरे दुनिया में अगर एक देश है जिसने सामना किया, पहले दुनिया हम पर चिंता कर रही थी, अंत में हमारे योगदान के कारण दुनिया जो है इसको संभल पाई। तीसरी बात मैं आपके सामने रखूँगा कि आज जो है युवा पीढ़ी के लिए एक नया होप बना है, क्योंकि युवा पीढ़ी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे अगर राजनीति में कोई नेता हो तो जो पॉलिटिक्स की जो छवि जो बिगड़ चुकी थी ना 2014 के पहले, अब वो छवि जो है उसमें बहुत सुधार आई। तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छा। चौथा मैं कहूँगा, आज हमें अपने टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत पे विश्वास है। हम ऐसी चीज़ कर पाए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, को फार्मा में, दवाइयों में, चंद्रयान भेज के, जो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भारत माने ये हमारे क्षमता में है। और विपक्ष जो है, विपक्ष बार बार कह रहा था कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते। और आखिर मैं कहूँगा विदेश नीति, आज आप भारत की प्रतिष्ठा देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हर भारतीय जो देश का बॉर्डर छोड़ के बाहर जाता है ना, कितने गर्व और कितने विश्वास के साथ जाता है। तो ये 5 बिंदु आप ख्याल रखिएगा। इसके साथ चलिए मैं ख़त्म करता हूँ। एक बार और आपसे बात करने में बहुत खुशी हुई। नमस्कार सर, एक आखिरी सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपने विदेश नीति का जिक्र नहीं, बस थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते सवाल का ज़रूर जवाब दे दें सर। इजराइल और ईरान को लेकर है, ताबड़तोड़ वहाँ ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हमारे कुछ भारतीय भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, कोई विशेष कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है? अच्छा, तो ये थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वक्त उन्होंने हमें इतना ही दिया था, और उससे पहले कि एक और सवाल पूछ पाती, मेरे ख्याल से क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, एस जयशंकर साहब जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ आपने सुना विदेश मंत्री ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए, खासकर मैनिफेस्टो की वो 5 बड़े बिंदु क्या है और क्यों उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि साउथ से इस बार भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोटों का और सीटों का सपोर्ट मिलने वाला है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन 4:50 पर आज सहारनपुर से
मोदी वतन मुसलमान देखना मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार और दिलचस्प चर्चा मुसलमानों के बीच थी आज।